भाई साहब, दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे ज़्यादा सुसज्जित और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला जो फिजिक्स लैब है, वे सन लैब है, जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और वहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे फोटो नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी नटराजन प्रभु, यानी जो हमारे नृत्य के देवता नटराजन प्रभु हैं, उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होगा, बहुत सारे लोगों को कमेंट होगा कि भाई साहब, नटराजन प्रभु का वहाँ पे प्रतिमा क्यों लगना चाहिए? तो देखिए, सिंपल में समझिए। हम पहले सोने की चिड़िया, द गोल्डन बर्ड इंडिया, इसलिए नहीं कहलाते थे कि हमारे देश भारत में सोने की चिड़िया उड़ती थी, बल्कि हमारा ज्ञान, हमारा टैलेंट, हमारा जो टेक्नोलॉजी था, वो इतना ज़्यादा संपन्न था, इतना ज़्यादा आगे था कि इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं हो कि भाई साहब, नटराजन प्रभु कौन है। तो भाई साहब, नटराजन प्रभु को सिर्फ नृत्य का ही देवता नहीं कहा जाता है, बल्कि फिजिक्स का भी एक देवता माना जाता है हमारे इंडिया में। क्यों? क्योंकि इन्होंने नृत्य में ऐसे ऐसे खोज किए हैं, नृत्य को ऐसे ऐसे अपने शरीर के रूप में मोड़ा है, ताकि वहाँ पे फिजिक्स के कई सारे पॉइंट्स लगते हैं। अब आपको सिंपल में समझिए, महादेव के जो एक रुद्र हैं, एक रुद्र अवतार है, वही नटराजन प्रभु हैं। यानी जो नृत्य का खोज हुआ है, भगवान महादेव के ही द्वारा किया गया है। जब भगवान प्रसन्नता मुद्रा में थे, तभी नृत्य किया था। जब क्रोध अवस्था में थे, जब आंख से आंसू छलके थे, तभी नृत्य किया था। इसी प्रकार नृत्य का खोज हुआ था, और इसी नृत्य के जो प्रभु हैं, उनको नटराजन प्रभु कहा जाता है। जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ नृत्य में ही नहीं, नृत्य सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि एक विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत अंश भी है। तो मेरे अनुसार कहीं ना कहीं नटराजन प्रभु के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, हमें अपने कल्चर को, अपने टैलेंट को भी पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।